वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। ईआरसीपी का नाम अब रामजल सेतु लिंक परियोजना, 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार और नंदघर हेतु वेदांता समूह के साथ एमओयू। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजय सार संग्रह की इंपॉर्टेंट बातें। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और 15 दिन होने के बाद नानक क्लासेस शिव सर पर आपको 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। 23 जनवरी 2025 सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था, यस्टरडे रिवीजन करते हैं। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? जोधपुर में। हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों के द्वारा आईओटी सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है? श्री पिलानी ने। राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलपति का नया पद नाम अब रखा जाएगा कुलगुरु। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकसित किया गया है। तो किसकी तर्ज पर? जयपुर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। और 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र है 4.84%। ये हमने कल पढ़ा। और इसका जो टेस्ट है वो आपको नानक क्लासेज ऐप में 3-in-1 टेस्ट सीरीज में मिल गया। इसमें नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। और मंथली आपको वीडियो मिलेगी, पूरे महीने की एक साथ वीडियो मिल जाएगी और पूरे महीने की एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी। आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का डाटा आपको मिलता है। ठीक है, चाहे आप कब भी इसको ज्वाइन करो। नानक क्लासेज 3-in-1 अभी गणतंत्र दिवस फेस्टिवल ऑफर है मात्र 99 रुपये में। उसी प्रकार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो प्रताप क्लासेज पे डेली क्लास आती है। यूट्यूब पे क्लास आती है 8 बजे और ऐप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आता है। ज्वाइन करो, मेहनत करो। बाकी टेलीग्राम पे आपको क्विज, पीडीएफ वगैरह फ्री मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में वेदांता समूह के साथ एमओयू के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है कि वेदांता समूह के साथ एमओयू चल रहा है और राजस्थान के अंदर 25,000 नंद घर स्थापित किए जाएंगे। जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हाल ही में एक बार फिर पुनः कुछ एक नंद घर विकसित करने की शुरुआत हुई है। तो वेदांता समूह के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 25,000 नए नंद घर स्थापित होंगे। घोषणा राइजिंग राजस्थान के दौरान वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने की। और आपको बता देता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर चोप गांव जो जयपुर के अंदर है, वहां पे स्टेडियम बन रहा है। कौन सा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। वो किसके नाम पे है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पे हो गया है। इस 25,000 नए नंद घर बनने से क्या है? कुपोषण से मुक्ति मिलेगी, प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देंगे। यानी ये समझ लो 3 से 6 साल का जिसका बच्चा पढ़ा नहीं, प्री बाल वो, ठीक है, प्री प्राथमिक कह सकते हो आप, और आप ये कह सकते हो आंगनवाड़ी कह सकते हो। 25,000 वही आंगनवाड़ी केंद्र है, उनको क्या विकसित नंदघर के रूप में किया जाएगा। स्मार्ट लर्निंग टूल्स देंगे, डिजिटल सुविधाएं, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय वहां विकसित करवाएंगे। लाभ, अब तक 15 राज्यों में 7,000 प्लस नंदघर बन चुके हैं। 2.80 लाख बच्चों, 2.10 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। नया लक्ष्य राजस्थान में 25,000 नंदघर विकसित करने हैं। यानी वेदांता पूरे भारत में लगा हुआ है और अपने राजस्थान में 25,000 नंदघर, कम से कम इसमें 30 जिले शामिल होंगे। बूस्टर डोज, वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने राइजिंग राजस्थान के दौरान 1 लाख करोड़ का निवेश करने का समझौता किया है। और वेदांता ग्रुप विश्व का पहला औद्योगिक पार्क चित्तौड़गढ़ के पास बनाएगी, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में बनाएगी। और तीसरा, वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उनके नाम पे चोप गांव स्टेडियम, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जयपुर की सुहानी अग्रवाल गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसका नेतृत्व करेगी? जयपुर की सुहानी अग्रवाल। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत कम चांस है, मतलब आ जाए
20% चांस अभी आज है और 80% चांस नहीं है, लेकिन फिर भी रूटीन में अपने कोई गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं तो हो सकता है कहीं से प्रश्न पूछ ले। तो एनसीसी कैडेट बैंड का नेतृत्व करेगी। तो जयपुर की सुहानी करेगी एनसीसी बैंड का नेतृत्व। गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ दिल्ली, सुहानी अग्रवाल बिड़ला गर्ल्स स्कूल पिलानी और एनसीसी कैडेट बैंड का नेतृत्व करेगी। बस थोड़ा सा इतना याद रखना। शिक्षा सुहानी 9वीं कक्षा की छात्रा है, जयपुर निवासी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये तो 100% ही आएगा, 101%। 100 क्या 101%। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है जयपुर में। 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? बद्री नारायण को। किसको? बद्री नारायण को 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो 101% ही है, क्योंकि 8वां दिया था के सचिंदानंद को, तब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2022 वाले पेपर में आया था। 9वां मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम, ये 2024 के राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछा था, आरपीएससी ने पूछा था। तो अब 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण को दिया जाएगा। देखो भी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। 30 जनवरी से शुरू होगा, 3 फरवरी तक चलेगा। होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर के अंदर। थीम है द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, वैश्विक राजनीति युद्ध और संघर्ष पर आधारित सत्र आयोजित होगा। और 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार हिंदी कवि बद्री नारायण को दिया जाएगा। इनकी एक कृति है तुमड़ी। तुमड़ी के शब्द 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। ठीक है, तुमड़ी के शब्द। तो याद रखना, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी से 3 फरवरी जयपुर में होगा। और 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार हिंदी कवि बद्री नारायण जी। अब बात आई है पुरस्कार की, तो फटाफट पिछले 6 महीने के मुख्य बूस्टर डोज पढ़ लेते हैं। 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गौरी देवी। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 5वां मिला था, तपोस चटर्जी। अर्जुन पुरस्कार 2024 मोना अग्रवाल। जस 2024 सीतापुरा जयपुर में हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कुशल चंद सुराणा। प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को निःशुल्क दवा योजना के लिए। देवगिरी गौरव सम्मान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब को। श्री शक्ति अवार्ड और पैरा एथलीट ऑफ अवार्ड 2024 अवनी लेखरा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रियदर्शनी मिश्रा यूसुफ मेवाती। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ हुक्मचंद चौधरी। 7वां राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान जयप्रकाश लखीवाल। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मुकुट मणिराज कोटा के कविता गांव रे अम्मा के लिए। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार सोनाली सुथार। राजस्थानी भाषा के लिए बाल पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरडा। कोमल कोठारी पुरस्कार 2024 दिव्या भाटिया। और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 गणपत सिंह मसगे रूप सिंह सेकुआती। मुख्य पुरस्कार सारे मैंने बता दिए, डोज आपको मिल गई, बस डोज याद रखा। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? हाल ही में 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ पूरी ओडिशा में 17 से 19 जनवरी को। पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम में जसवंत सिंह जस्सा कप्तान थे, एक संदीप कुमार अनंतराम मुख्य खिलाड़ी थे। महिला टीम में ज्योति राव थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला ज्योति राव। तो याद रखना, शूटिंग बॉल की खिलाड़ी है, जसविंदर सिंह जस्सा कप्तान थे, राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। आयोजन हुआ पूरी ओडिशा। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया है? ये लो जी, पटका दिया नाम एक और। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदल दिया? अब उसका कर दिया राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो वो है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी PKC, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी ERCP। पहले इसको ERCP कहते थे, फिर संशोधित होके PKC बन गया, अब बन गया राम जल सेतु लिंक परियोजना, यानी RSLP बन गया। अब RSLP बन गया। तो ये देखिए पोस्टर छाप दिया है और बोले तैयार हो जाओ, नाम चेंज हो चुका है। अब देखो, पार्वती कालीसिंध
चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, नया नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उसकी पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में इसका नामकरण चेंज करने की घोषणा करके राम जल सेतु लिंक परियोजना किया। आपको बता दूं 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादिया गांव जयपुर से इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास की शुरुआत की थी। जो नवनेरा बांध है वहां से इसकी शुरुआत की। परियोजना का लक्ष्य राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना है। इसमें राजस्थान के अब 17 जिले आएंगे। पहले 21 जिले थे, अब 17 आएंगे। मध्य प्रदेश के 13 जिले। अब पूर्वी राजस्थान के आपको पता है कि 21 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पूरा, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर। अब हट गया कौन सा? एक तो गंगापुर सिटी हट गया, ठीक है, एक दुद्दू हट गया, एक जयपुर ग्रामीण हट गया और एक केकड़ी हट गया। ये सारे हट गए। 21 में से अब 17 रह गए। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ था। इसमें केंद्र सरकार 90% खर्चा लगाएगी और राजस्थान और मध्य प्रदेश 10% लगाएगी। तो ये समझौता 28 जनवरी 2024 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास किया था। प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अगले 7-8 सालों में बनकर ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी जितनी भी बातें हैं हम परियोजना जो पढ़ते हैं उसके अंदर करते हैं कि 17 जिलों के, अब इसमें लगभग राजस्थान के 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा और 25 लाख किसानों के आय बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल मिलेगा। बाकी प्रक्रिया हम पढ़ते रहते हैं और बुक जो बाजार के अंदर हमें अभी कल से या परसों से पुस्तक आ जाएगी। कौन सी? स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सब योजना वगैरह ये डाली है ऑलरेडी। राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान करंट अफेयर्स की वस्तुनिष्ठ पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ओनली राजस्थान की संपूर्ण, जो आपकी पीटीआई, लाइब्रेरियन, यूआरओ, आरएस, सेकंड ग्रेड सब में काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने स्पेशल निकाली है स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स विशेषांक 1.0। ठीक है, क्योंकि आपको करंट कम से कम साल 1.5 साल का पढ़ना ही है, तो साल का इसमें करंट आ जाएगा। 3-4 महीने का आपको 2.0 में मिल जाएगा। तो ये पुस्तक कल से और परसों से यानी 25 जनवरी से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवीनतम नीति व उससे संबंधित वर्ष में असत्य बताओ। ये लो जी, कभी कभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे डेली की अपडेट में वही प्रश्न पढ़ने हैं जो पेपर में आने के लायक है। कचरा मचरा नहीं पढ़ना कि 5-10 प्रश्न बना दिए, यही करा दो वो करा दो, फिक्स पढ़ने। राजस्थान में नवीनतम नीति व उससे संबंधित वर्ष में असत्य बताओ। हिल इन राजस्थान नीति 2024 में आई थी। बिल्कुल, हिल इन राजस्थान नीति ये कौन सी है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में आई थी। नागरिक विमानन नीति 2024 में आई थी। वन नीति 2022 में, ये गलत है, वन नीति भी 2023 में थी। अब लास्ट बार जो नवीनतम नीति है ना, उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, तो ये गलत है, हो जाएगा। अब अपने मुख्य नीतियों और कब आई थी उनकी चर्चा करते हैं। 2024 में जारी नई नीतियां, एक तो नागरिक विमानन नीति आ गई, हिल इन राजस्थान पॉलिसी आ गई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो रिप्स है ये पहले 2019-20 का था, अब 24 नया आ गया। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, अब ऊर्जा नीति नई आ गई, जो 2019 वाली थी ना, अब नई आ गई। राजस्थान एमसेंड नीति, ये भी 19 वाली नई आ गई। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एमएसएमई नीति, ये पहले 2022 की थी, अब ये 24 की नई आ गई। ये सारी 24 की है। राजस्थान खनिज नीति नई आ गई। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना नई है। राजस्थान AVGCXR नीति ये पहली बार जारी हुई है। एक जिला एक उत्पाद नीति पहली बार जारी हुई है। और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति ये भी नई है। देखो, पर्यटन की अलग अलग थी पहले। राजस्थान में पर्यटन नीति 2020 में आई थी, इको पर्यटन नीति 2021 में आई थी, ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 नई आई थी। अब इन सब को मिलू के एक ही आ गई, राजस्थान पर्यटन नीति 2024। ये तो थी सारी 2024 की। अब अन्य नीतियों में राजस्थान वन नीति आई है 2023 में, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई है 2023 में, राजस्थान बायोमास नीति 2023, राजस्थान अंधता का नियंत्रण नीति 2023, राजस्थान हस्तशिल्प नीति अभी 2022 ही पड़ी है। MSME के साथ आई थी, ये तो 24 में परिवर्तन होगी, ये अभी 22 है। राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022, राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022, राज्य महिला नीति 2021 और सिल्कोसिस नीति 2019 और कृषि प्रसंस्करण नीति 2019-20। ये नीतियां हैं
आपको सीधा सीधा पहले पेपर में वो सन पूछेगा कि लास्ट बार जो नीति आई है वो कब आई। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको बता दी, अच्छे तरीके से याद करना, निश्चित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस बुलेटिन, सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य ही है। लगातार काम चल रहा है कि बजट में क्या देना है, क्या छोड़ना है, किन को क्या देना है। सौगात लगातार मिल रही है। मुख्यमंत्री सजगता और सतर्कता से सभी परीक्षाएं आयोजित हो, परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था करें। ये सब प्रक्रिया एग्रीस्टेक के लिए 5 फरवरी से शुरू होंगे शिविर। और टेलीग्राम ज्वाइन करो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और गणतंत्र दिवस विशेष ऑफर चल रहे हैं, सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 और 199 में लास्ट, और सारे वीडियो कोर्स 999 में है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट है, LSA है, PTI, लाइब्रेरियन, जितने भी है आप सब तो ज्वाइन करके बार बार अध्ययन करो, मेहनत करो, सफलता आपको मिलेगी, ये देख लो। ठीक है, और इसके अलावा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, तो आप सभी का सही जवाब था तीसरा था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज किस जिले में स्थापित किया गया है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, अलवर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यशडे डोज निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी, गाडा डिडवाना में मुख्य पीठ है। इस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की महानता, उसकी वीरता, युद्धों का वर्णन मिलता है ख्यात में। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान में तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में। और भोजी लंबरदार का संबंध किस रियासत से? भरतपुर से। और ये आप सारे प्रश्न देख सकते हो, मैं शाम को 8 बजे RBSC 6 से 12 की पुस्तक का अध्ययन करवा रहा हूँ, उसमें सब प्रश्न आपको मिले हैं। इसलिए मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित सफलता के कदम पे चलोगे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। RPSC EORO परीक्षा की चर्चा चल रही है लगातार, 2 पेपर हुए थे, 2 ठीक है, 2 पारियों में, उन सब की चर्चा करेंगे। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील और ग्रास्य स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाने जाते हैं? भील और ग्रासिया जो माही छप्पन बेसिन में खेती करती है ना, झूमिंग कृषि जो है, उसको क्या कहते हैं? झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंगाना है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? और राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया था? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो दिल से। भाई ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, जो वास्तविकता में तैयारी कर रहा है और लगातार जुड़ा हो रहा है नानक क्लासेस से, उसकी सपोर्ट है, तो वो लाइक करने से तो पीछे नहीं हटेगा। बाकी जीत आपकी। रीट L1 मुख्य परीक्षा, पात्रता, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स सब उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो आप जरूर ज्वाइन करें। कॉलेज व्याख्याता वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, और ये विद्यार्थी हित में। अब पहले 99, 199, 299 था, अब 99 और 199। अब फायदा उठाएं, गणतंत्र दिवस और वीडियो कोर्स मात्र। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।